हेलो हेलो। आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग। ये हमारा 27th वीडियो है हमारी एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आप जाइए, उनको सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए अपना, ठीक है। चलिए, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी, बताइए। तो किसने शुरू की थी? सोवियत संघ ने। किसने? सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने, ठीक है, आज के रूस ने, ठीक है। वहीं से भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं का जो है आइडिया लिया था यूएसएसआर से, ठीक है। तो कब शुरू की थी? 1928 में शुरू की थी, जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में शुरू की थी, ठीक है। और 1928 में शुरू की तो कब तक चली होगी? 1932 तक, ठीक है। यूएसएसआर की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? देश का औद्योगिकीकरण करना और उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ठीक है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? ये आप कमेंट में बताएंगे क्योंकि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, बताइए। किस घटना के विरोध में लौटाई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी के विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इनको नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी और किसने दी थी? तो इनको मिली थी 1915 में। कब? 1915 में मिली थी। किसने दी थी? किंग जॉर्ज वी ने। किसने? किंग जॉर्ज वी ने, ठीक है। इनका जो साहित्य के क्षेत्र में योगदान है उसके लिए दी थी, ओके। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, बताइए। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है, ठीक है। लेकिन किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा भारत का नागरिक, ये किस आर्टिकल में है? तो यह है आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में, अनुच्छेद 18 के 2 में है, ठीक है। 18 क्लॉज 1 क्या कहता है? राज्य द्वारा कोई भी उपाधि, चाहे वह सैन्य या शैक्षणिक उपाधि न हो, नहीं प्रदान की जाएगी, ठीक है। आर्टिकल क्लॉज 2 क्या कहता है? भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल क्लॉज 2, यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक। आर्टिकल क्लॉज 3 क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करते हुए राष्ट्रपति के सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी जो कोई बाहरी है, भारत का नागरिक नहीं है लेकिन यहाँ पर काम करता है, तो वो राष्ट्रपति के सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। और आर्टिकल क्लॉज 4 क्या कहता है? राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसमें विदेशी नागरिक था, इसमें कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी प्रकार का कोई उपहार, पारिश्रमिक या पद स्वीकार नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? शतरंज से, चेस से है, ठीक है। पॉन किस में होता है? चेस में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश का नाम क्या था, बताइए। तो क्या था? हर्यक वंश। क्या था? हर्यक वंश था, ठीक है। कब से कब तक था हर्यक वंश? ये था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, यानी 544 बीसी से 412 बीसी तक, ठीक है। इसके संस्थापक, जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, वो है बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार है, ठीक है। 544 बीसी से 492 बीसी तक, ठीक है। इन्हें श्रेणिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और इनकी राजधानी, मतलब उस समय हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। क्या थी? राजगृह थी, ठीक। इनकी 3 पत्नियां थी, क्योंकि ये ऐसे शादी वादी करके, मतलब जैसे किसी से शादी कर लेंगे आप तो आपका उनसे रिश्तेदारी हो जाएगी, ठीक है। तो आप उनसे युद्ध क्यों करेंगे? आप ही कम समझ लीजिए, सब कुछ है ना। तो ये ऐसे अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। तो इनकी 3 पत्नियां थी। कौशल देवी, इन्हें महाकौशला भी कहते हैं, ये कौशल के राजा की बेटी थी और प्रेषणजीत की बहन थी। प्रेषणजीत नाम याद रखना कि ये प्रेषणजीत की बहन थी। कौन? कौशल देवी, महाकौशला, ठीक है। दूसरी पत्नी थी चेलेना। चेलेना और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जो आगे चल के राजा बनता है, ठीक। खेमा तीसरी पत्नी थी, ये पंजाब के मध्य की पुत्री थी, ठीक है। और बिंबिसार के बारे में एक बात और याद रखिए, इनका एक राजवैद्य था जीवक, एक आम्रपाली वैश्य थी, ठीक है।
और उनका पुत्र था जीवक, वही इनका राज्यवैद्य था। तो अवंती के शासक थे प्रद्योत, ठीक, उन्हें हो गया था पीलिया रोग। तो बिंबिसार ने जीवक को भेजकर उनका उपचार कराया, जिससे इनकी उससे भी मित्रता हो गई थी, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने अपने संबंध बना रखे थे अपने अगल बगल के राज्यों से, ओके। इनके बाद आता है कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु का शासनकाल था 492 BC से 460 BC तक, ठीक है। और ये बिंबिसार चिलेना का पुत्र था, मैंने बताया, ठीक। और इसने ही बिंबिसार की हत्या कर दी थी, ठीक है। और इसे कुड़िका अशोक चंदा के नाम से भी जानते हैं। इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। कब हुई थी? 483 BC में हुई थी, ठीक है। और इनके मामा, मैंने बताया था ना कि प्रसेनजीत की बहन थी कौन, महाकोशला, ठीक है। तो प्रसेनजीत इनके मामा हुए अजातशत्रु के। तो इसने अपने मामा से युद्ध किया और उनको हराया। उसके बाद उनकी पुत्री थी वजीरा, उससे विवाह कर लिया था, ठीक है। इनके बाद आता है कौन, उदयन। उदयन का शासनकाल था 460 BC से 444 BC तक, ठीक है। उदयन के बारे में इतना याद रखिए कि इसने राजगृह से राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया था, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2025 के IPL सीजन में 700 से अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, बताइए। तो ये है साई सुदर्शन। कौन है? साई सुदर्शन है। इस बार इन्होंने ऑरेंज कैप जीती है। ऑरेंज कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, ठीक है। तो इन्होंने ऑरेंज कैप जीती है। इन्होंने कितने रन बनाए हैं? 759 रन बनाए हैं 15 मैचेस में, ठीक है। और ये गुजरात टाइटंस के थे, ठीक। ये इनकी उम्र कितनी है इस समय? क्योंकि ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, तो इनकी उम्र है इस समय 23 ईयर्स और 237 डेज। इनके पहले शुभमन गिल थे, जो 23 ईयर्स 263 डेज के थे, जब उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, ठीक है। 700 से अधिक रन बनाए थे, ठीक है। पहले ऑरेंज कैप विजेता कौन थे IPL के? तो एक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर हैं शॉन मार्श, पंजाब के लिए खेलते थे। जब पहला सीजन था तो उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, ठीक है। तो पहले ऑरेंज कैप विजेता हैं वो, ठीक है। इस साल पर्पल कैप किसने जीती है? तो वो जीती है किसने? प्रसिद्ध कृष्णा ने। वो भी किस टीम से हैं? गुजरात से हैं, ठीक है। उन्होंने 25 विकेट्स लिए हैं, कितने मैचेस में? 15 मैचेस में, ठीक है। और एक ही मैच में इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर किसका है? अभिषेक शर्मा का है, ठीक है। 141 है, ठीक है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? MVP। तो वो है कौन? सूर्य कुमार यादव, ठीक। कौन है? सूर्य कुमार यादव है। इस बार जीता किसने है IPL? RCB ने जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है, बताइए। तो यह है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य जो है ये वैष्णव समुदाय से संबंधित है। इसकी 3 शैलियाँ हैं प्रमुख, ठीक है। लाई हरोबा, संकीर्तन, रासलीला, ठीक है। इसमें पेना वाद्य यंत्र, पुंग और करताल आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसके 2 प्रमुख भाग हैं, कौन कौन से? जागोई और चोलोम। जागोई यानी लास्य भाव और चोलोम यानी तांडव भाव, ठीक है। इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया मणिपुर के बारे में, ठीक है, मणिपुरी के बारे में, ओके। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म डैश में हुआ था, बताइए कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो गिरिजा देवी हैं ये सेनिया और बनारस घराने की ठुमरी गायिका हैं, ठीक है। इनके इसी योगदान के लिए इन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठुमरी की रानी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें पद्मश्री मिला था 1972 में, पद्म भूषण मिला था 1989 में, पद्म विभूषण मिला था 2016 में, ठीक है, 2016 में, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1977 में, और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला था कब? 2010 में, ठीक है, 2010 में, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ओके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।